मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास में पूछा गया इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 8वीं क्लास में ऑफलाइन क्लास में हम टेस्ट लिए हैं। आप लोग भी इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम दो गुणनखंड लेकर के आए हैं, यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो x माइनस 5 का गुणनखंड बताओ, पहला सवाल यही है। और दूसरा है x पे पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड बताओ। आइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप समझने का प्रयास कीजिए। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन ही पहले सोल्व कर लेते हैं। तो दो का हल क्या है? x पे पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड करें, यानी फैक्टर तोड़ना है, गुना के रूप में आंसर लिखना है। देखो इसका ये गुणनखंड है, इसका ये क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो x पे पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 2 और इस पे पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2। ध्यान दो, ये a हो गया, a स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? b स्क्वायर तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b, तो a मतलब x स्क्वायर प्लस b मतलब b, ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab का मतलब 2 गुना a गुना b, यही होता है। तो a का मान कितना है? x स्क्वायर और b का मान कितना है बाबू? 2, तो 2 लिख दिए। ध्यान दो, तो फिर क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन कर लो, 2 दूनी 4 x स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ध्यान दो ये किसी का स्क्वायर है? 2, और ये x, यानी 2x पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये अब फॉर्मूला पे आ गया। ध्यान दो, 2 का स्क्वायर 4, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये पूरा a हो गया, ये पूरा पार्ट a हो गया, a स्क्वायर और माइनस ये पूरा पार्ट b हो गया। तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है बाबू? एक मारते जोड़ दो और एक मारते क्या करो? घटा दो, गुना करके। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक मारते दोनों को जोड़ो, तो a प्लस बी, तो a ये a हुआ प्लस b 2x, a माइनस b, तो a का मतलब x स्क्वायर प्लस 2, ये a हुआ माइनस b, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो गुणानुखंड बने गुना के रूप में आया नहीं ये, और ये फैक्टर आ गया इसका, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप लोग जहां नहीं समझे कमेंट कीजिए, समझाने का प्रयास करेंगे। 2 ही फॉर्मूला इसमें लगेगा ही। चलिए आइए पहला नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? x माइनस 5 का गुणनखंड बताओ। तो x माइनस 5 का गुणनखंड बताना है, और ऐसा लग रहा है कि कैसे निकलेगा गुणनखंड? तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा मेरे भाई। जैसे ध्यान दो, √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 गुना √5 यानी √25, और √25 का वर्गमूल कितना? 5। यानी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो हम दिमाग में बैठ गया कि अच्छा इसको हम लिख दे √x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, फिर वही बचेगा। इसको क्या लिखेंगे? √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, अभी जस्ट देखो बताए हैं। स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस ये क्या है? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक मरते जोड़ दो, एक मरते घटा दो, तो एक मरते जोड़ दो, √x प्लस √5 इंटू √x माइनस √5। देखो गुणनखंड के रूप में आ गया ना आंसर। दोनों क्वेश्चन हो गया है। अगर जो आपको नहीं आया समझ में तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम बताने का फिर से प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।